हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अपने घरों में रह के तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज फिर हाजिर है हम एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि मैथ की स्टार्ट हम जो कि संख्या पद्धति से आपकी किए थे नवोदय के लिए, जैसा कि आपको मालूम है। पीछे हम लगातार वीडियो बना रहे हैं आपको, और आप कलम कापी लेके बिल्कुल तैयार हो जाए दोस्तों। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल अंत तक क्लास देखें और क्लास कैसी लगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमें भी प्रोत्साहित करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार क्लास लेके आते रहें दोस्तों। तो आइए प्यारे, आप बात करते हैं यहाँ पे किस चीज की बात करने के लिए जा रहे हैं। सम संख्या। किसकी बात करेंगे? सम संख्या की बात करेंगे, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो इवन नंबर। क्या कहते हो प्यारे? इवन नंबर कहते हो आप। ध्यान से पूरी वीडियो देखना, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आराम से धीरे धीरे चला के दोस्तों बातों को समझना, क्योंकि इन्हीं बातों से ही क्वेश्चन निकल के आता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं इन्हीं बातों से। और यही बातें आपको आसान लग रही हैं, जो लोग थोड़ा जानते होंगे उनको आसान लग रही होगी, कोई बात नहीं दोस्तों। आप और इसी चैनल पे वीडियो डाली गई है यूपी टेट की, खोल करके आप जा करके वहाँ पे यूपी टेट की प्लेलिस्ट से खोलिए और उसमें जाकर के देखिए, इसी चैप्टरों से रिलेटेड आपके बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, उनका आप अध्ययन करिए। लेकिन हमको तो ध्यान देना है उस कमजोर बच्चे को ध्यान देना है, जो सबसे कमजोर बच्चा है, जो आपके इसी नवोदय की तैयारी कर रहा है। तो इसके लिए उस कमजोर बच्चे को बताना है कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे, सम संख्या समझना, ऐसा कोई संख्या, ऐसा कोई छोटा या बड़ा संख्या जिसे आप दो लोगों में बराबर बराबर बांट पाओ प्यारे। जैसे आपको मैं 5 या 10 या 15 या 20 कोई भी मान दे दूं, जैसे आपको 4 दे दिया, 4 को दे दिया टॉफी, और मैंने बोला 2 लोगों में बांटो। 2 ही लोगों में केवल बांटना है दोस्तों। अगर 2 लोगों में आपने बराबर बराबर वो टॉफी बांट दी, तो हम कह देंगे कि वो सम संख्या होगी। तो 4 अगर आपको देंगे, जैसे एक लोग यहाँ पर ए हैं, यहाँ पर बी है, हमने 4 दिया, तो आप क्या करेंगे? 2 इनको दे देंगे, 2 इनको, 4 बांट दिया आपने। ये 4 बट गया, इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा प्यारे। उसी प्रकार यदि मैं 5 को बांटने के लिए कहूं, तो ए में और बी में आप बांटेंगे, 2 इसको दे देंगे, 2 इसको, लेकिन 1 बच जाएगा। 1 बच गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है प्यारे। अब ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। इसी की बात मैं कर रहा हूं, थोड़ा और ध्यान से देखना दोस्तों। आइए बात को करते हैं, इसकी डिफिनीशन को कुछ और तरीके से भी समझते हैं। हम कहते हैं 2 लोगों में बट जा रहा है। 2 लोगों में जो बट जाए, बांटने के संदर्भ में क्या होता है? भाग देना होता है दोस्तों। तो वही बात, जो 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए प्यारे, विभाजित, अगर पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? हो जाए, तो वही हमारा सम संख्या होता है। आप स्टार्ट किए थे यहाँ पर, जब भी सम या विषम की बातें की जाती है प्यारे, तो आपसे हमेशा प्राकृतिक संख्या में बोला जाता है। आपसे जब कोई पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, ये अक्सर पूछा जाता है, या प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्या का योगफल बताइए। ये शब्द इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि सम संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक भी तो हो सकती हैं। तो ऋणात्मक में जब जाएंगे तो प्राकृतिक रह नहीं पाएगी, इसलिए आपसे जो बात की जाती है, धनात्मक संख्याओं की बात की जाती है, इसीलिए वो प्राकृतिक शब्द जोड़ना पड़ता है उनको। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो आप, और देखो 1 को तो 2 लोगों में आप बांट नहीं पाओगे बराबर, लेकिन 2 को क्या आप 2 लोगों में बांट पाओ जी? 1 को 1, 1 को ये दे दिया। तो इसलिए हमारा जैसे भी एग्जाम्पल अगर आप समझो, तो सबसे छोटा सम कौन आ रहा है? 2। 2 के आगे कौन आएगा? 4, फिर कौन आएगा? 6, फिर कौन आएगा? 8, फिर कौन आएगा? 10, 12, 14। इस तरह से आपके वे सभी नंबर आएंगे जो 2 से पूरा पूरा कट जा रहे हैं प्यारे। जो 2 से पूरा पूरा कट जाएंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं प्यारे। 2 से भाग दे लेना, कोई बड़ा नंबर भी मिलेगा। तो मैं अभी बता रहा हूं नेक्स्ट क्लास में कि आप 2 से कैसे जान पाओगे कौन सा नंबर कटेगा और कौन सा नंबर नहीं कटेगा। ये भी बिल्कुल आप चुटकियों में समझ पाओगे दोस्तों। बड़ा नंबर भी आपके पास होगा तो भी आप समझ पाओगे। आप
कोई भी नंबर आपको देगा तो आप समझ पाओगे ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। जब भी आप ये समझ पाओगे कि ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा तो सम भी बताना आपको आसान हो जाएगा। जो 2 से कटेगा वो सम और जो 2 से नहीं कटेगा वो भी सम। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा कि सबसे छोटा क्या, विषम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या प्यारे अब 2। ध्यान देना यहाँ पे सबसे छोटा विषम संख्या क्या हो गया, 2 हो गया दोस्तों। अब हम बात जो अगली करने जा रहे हैं वो विषम की बात करने जा रहे हैं, विषम की बात करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं दोस्त, ऑड नंबर, विषम संख्या की बात करेंगे हम। विषम संख्या, अभी बात आपने किया जो 2 लोगों में बट जाए बराबर बराबर वो सम, और जो 2 लोगों में न बटे वो विषम। तो वही बात है जो 2 से न कटे, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, पूरा पूरा विभाजित न हो, पूरा पूरा विभाजित न हो, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, विषम संख्या। आ जाओ जैसे एग्जाम्पल में, तो जब बात की जाएगी विषम की तो भी बोला जाएगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्या। तो जब प्राकृतिक बोलेगा तो 1 से शुरू होगा, तो 1 से शुरू होगा तो हम देखें कौन ऐसा नंबर पहला है जो कि 2 लोगों में बराबर नहीं बटेगा, वो 1 है। तो 1 हमारा सबसे छोटा विषम होगा। अब 1 के आगे कौन आएगा, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। ये ऐसे नंबर दोस्त मिलते जा रहे हैं जो 2 से भाग देने पर नहीं कटेंगे, या इन्हें 2 लोगों में बांटने के लिए कहूं तो आप बराबर बराबर नहीं बांट पाएंगे, कुछ ना कुछ बच जाएगा। जैसे हम 5, 7 बांटने के लिए कहें, 1 लोगों को 3 दोगे आप, 1 लोगों को 3 दोगे, 3 3 6, 1 बच गया, वो किसको दे दो ना, वो आराम खा जाएंगे। ठीक है भाई, खा जाना कोई बात नहीं, लेकिन बराबर बांट तो नहीं पाओगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं बांट पाओगे तो विषम हो जाएगा, आप बांट पाओगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो सबसे छोटा सम कोई पूछेगा तो क्या होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, छोटी प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक सम संख्या दोस्त, सम संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां पर सबसे छोटी, सॉरी यहां पे हम लोग विषम, थोड़ा सा उल्टा हो गया दोस्तों, यहां पे विषम की बात हो रही है ना। सबसे छोटी विषम क्या हो जाएगी, 1, और सबसे छोटी सम, वो भी सम के साथ जुड़ा होगा प्राकृतिक। सबसे छोटी प्राकृतिक, यहाँ पे गलती हो गई थी, हम लोग सम पढ़ रहे हैं तो सबसे छोटी सम ही तो लिखेंगे। तो हमारी थोड़ी बातें आप सुनते रहे, हम लिखने में थोड़ी गलती त्रुटि हो सकती है, अगर बातों को ध्यान से आप सुन रहे हैं तो फिर आप समझ पाएंगे। मानवीय भूल है, मुंह से निकल जा रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटा जो प्राकृतिक सम संख्या है वो 2 है दोस्तों। अब बात देखो करते हैं 0 की। कभी विकल्प में आपके आ जाए कि सबसे छोटी सम संख्या 0, देखो प्राकृतिक शब्द, ध्यान से बात को, मेरी बात को सुनना दोस्तों, बस ये प्रश्न हो कि सबसे छोटी सम संख्या, देखो ध्यान से बात को, हमारी बहुत प्यार से समझना है। सबसे छोटी सम संख्या बोलेगा, विकल्प है आपका पहला 0, दूसरा विकल्प है 2, फिर तीसरा विकल्प है 3, और चौथा विकल्प है आपका 5। मान लो दोस्त, ये मान लो C है, यही विकल्प को भी मान लो। अब बताओ इसमें कौन आंसर सही होगा। आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों, सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है ना, एक सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे छोटा अगर सम की बात करेगा तो 0 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ध्यान देना, ये सबसे छोटा सम संख्या बोलेगा और विकल्प में 0 है तो 0 सही होगा। अगर सपोज करो यही विकल्प में 0 ना होके, अब अगला विकल्प देखो 1, 2, 3 और डी बना दे 4, तब क्या हो जाएगा, तब 2 हमारा आंसर होगा। सवाल यही है दोस्त, विकल्प चेंज होने की वजह से आंसर चेंज। लेकिन ध्यान देना दोस्त, यही सवाल को कहते सबसे छोटा या सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या। क्या कहे दोस्त, प्राकृतिक सम संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक, यहां पे जोड़ दिया प्राकृतिक सम संख्या। अब विकल्प कुछ भी बनाए, 0, बी बना दे 2, सी बना दे 3, डी बना दे आपका क्या 4। अब आंसर क्या होगा प्यारे, अब बताओ ना, अब क्या होगा, तो ये आंसर आपका हो जाएगा क्या, बी। क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि 0 है सम, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है प्यारे, ये तो पूर्ण संख्या है ना।
सबसे छोटी पूर्ण संख्या यही पढ़ा है आपने ना, तो ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न बल्कि नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न के लिए विकल्प ऐसे 2 टाइप के बन सकते हैं दोस्तों, ध्यान देना, और आंसर अलग अलग हो सकता है। लेकिन इस प्रश्न के लिए कोई भी विकल्प बनेगा, लेकिन उसका आंसर 2 ही सही होगा जब बोल देगा प्राकृतिक सम संख्या। मैं समझ रहा हूं कि सम संख्या और विषम संख्या को भी आप स्पष्ट कर पाए होंगे प्यारे। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करो यार दोस्तों, लाइक करो, लोगों तक पहुंचाते रहो।